बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे ऑनरेबल गेस्ट कलाम अब्बास गुल साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, शहज़ाद भाई वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी हमने आपको तंग किया, काफ़ी दिनों से आप जो है ना उसमें थे, लेकिन मेरा मसरूफ़ियत की वज़ह से आपको टाइम नहीं दे सका, माज़रत ख़्वाह हूँ। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ गपशप लगती रहे। सर बहुत आपको शुक्रिया, क्या बड़ी नवाज़िश। सवाल बस पानी को आप हमें याद रखते हैं, बस इतना ही बहुत है। दुआओं में भी याद रखें, टाइम तो फिर मसरूफ़ियत से निकालना ही पड़ता है, कभी-कभी निकल ही आता है। तो सर थोड़ा-सा जानना चाहूँगा सबसे पहले इमरान खान साहब पे जो एक पिछले 1 साल से मुश्किल वक़्त चल रहा है। क्या अगला साल शुरू होने जा रहा है, कोई रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है अगले साल में पार्टी को भी, इमरान खान को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दूसरे चैनल पे भी यही बात कर रहा था। असल में पूरी सियासत का महवर जो है वो इमरान खान साहब बने हुए हैं और हर बंदा उनके बारे में ही बात करना चाह रहा है और सुनना चाह रहा है। मैंने पिछले साल जो प्रेडिक्शंस की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सच साबित हुई। मैंने मई का महीना दिया था, मैंने कहा था 3, 5 और 9, 10 मई तक जो है ना बहुत सख्त हालात होंगे और ये जेल चले जाएँगे और इनके मामलात बहुत खराब हो जाएँगे और ये अपनी पार्टी को भी बचाना इनको मुश्किल हो जाएगा। और बस जो आपके सामने सारे हालात, फिर मैंने उससे पहले भी ये कहा था कि इनको चाहिए कि सियासत करें, ज़िद ना करें, रोडों पर ना रहें। देखें, एक बाशऊर और सियासतदान इंसान का रवैया ये होता है कि वो सियासी रवैयों से जीतता और हारता है। ज़िद से आज तक कोई नहीं, मेरी मतलब लाइफ में मैंने अयूब खान से लेके आगे ये मुशर्रफ और अब आसिम मुनीर साहब का दौर देख रहे हैं। लेकिन कोई भी बंदा ज़िद नहीं कामयाब नहीं हो सकता। भुट्टो साहब ने ज़िद की, भुट्टो साहब ने अपनी लाइन की वो डायरेक्शन चेंज की तो वो जो है वो भी देखें उनके क्या हालात हुए। आप स्टेट के साथ नहीं ज़िद कर सकते। अगर आपने एक अच्छा सियासतदान बनना है तो फिर सियासतदान बने। अब जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अगर सियासी बातें करने लग जाऊँगा तो मैं अपने लाइन से हट जाऊँगा। आप मुझे कभी भी एस्ट्रोलॉजर के उसमें नहीं लेंगे कि यार ये छोड़ें, ये सियासी बातें करता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा मैंने सपोर्ट किया है, सबसे ज़्यादा मशवरे मैंने दिए हैं, सबसे ज़्यादा उनके अच्छे और बुरे टाइम के प्रोग्राम करके मैंने उनको मैसेज कन्वे किए कि ये कर लें, ये कर लें, इससे बचें, इससे बचें, ये कर लें। लेकिन उनको कोई बात समझ नहीं आती। जहाँ तक अब आपके सवाल का वो है, देखिए 2023 जो है उनका पूरा डार्क गया। अब 2024 की आमद है। इंशाल्लाह खैर और आफियत से हम 2024 में दाखिल हो जाएँगे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। मेरी दुआ है पूरी मिल्लत उस्मानिया और मिल्लत इस्लामिया के ऊपर जो है ये आसानियाँ हों और खुशियाँ हों और परेशानियाँ खत्म हों, महँगाई खत्म हो। लेकिन इमरान खान साहब का जो सितारा और इख्तियार है वो मुसलसल ब्लैक ज़ोन में रहेगा। मार्च में शहजाद साहब एक स्पेल बन रहा है जो 16 मार्च से शुरू होगा और 23 मार्च को खत्म होगा। ये वो स्पेल है जिसमें इमरान खान के सितारे एक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे अगर उन्होंने इससे फायदा उठाया और उससे उन्होंने फायदा उठाते हुए अपनी सियासी हिकमत अमली से उसको अवेल किया तो वो इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे, फिर अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अगर उन्होंने ना वो किया, आप ये देखें कि 22 मार्च को नरोज का दिन है और नरोज का मतलब है कि वो पहला दिन, वो पहली किरण जहां से कायनात का दरवाजा खुला था। तो सेम पोजीशन जो है इमरान खान की उस डूबे हुए सितारे की है कि वो वहां से एक नई पोजीशन में, नई तलू में आ रहा है और थोड़े से टाइम के लिए आ रहा है। तो अगर उसको वो अवेल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए 2024 की परेशानियां कम होंगी और अगर उन्होंने अवेल ना किया तो फिर 2024 उनके लिए बहुत डार्क है, बल्कि ज्यादा मुश्किल होगा। सर अगर बात करें आपसे यही कि उनकी जो ज़मानत है वो रिहा होंगे ये इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? कुछ नज़र आता है? इल्म क्या कहता है? देखिए, मैंने ना ये उनका जायचा मेरे सामने रखा हुआ है और मैं जो है ना सबसे ज्यादा इस वक्त जो जायचे बन रहे हैं ना वो इमरान खान साहब के बन रहे हैं।
उनकी गिरफ्तारी के बारे में ना पिछले साल, ये जो 2023 में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने अपने अलूम के पेशे नजर ये कहा था कि इमरान खान साहब को जेल नहीं होगी। मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर था जो बिल्कुल उनके एंटी था। मैं कह रहा था कि मई में उनको जेल हो जानी है। उनके सितारे इस पोजीशन में है कि वो जेल में होंगे, लेकिन लोग नहीं मानते थे। मुझे गालियां भी पड़ी, वो आपको पता है ना, फिर हमें इनाम तो मिलता है ना। अभी बिल्कुल। आप कह भी रहे थे कि आप स्क्रीन पे बहुत कम नजर आते हैं, तो ये हमारा दिल ऐसे गुरता है कि आप तो प्रोग्राम करके, आप एडिटिंग करके चढ़ा देंगे, लेकिन बाद में जो आपके ही प्रोग्राम में जो पिछला प्रोग्राम था, शायद आपने खुद भी पढ़ लिए होंगे जो हमने तोहफे सुने थे लोगों के। ऐसे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल। लोगों के मामलात जो हैं वो उनके साथ हैं। बल्कि मुझे कई लोगों ने अब आके एक मैसेज किए सॉरी के गुल साहब आप ठीक थे, लेकिन हम जज्बात में और चीजों के, मैं ये भी बात साथ ऐड करूं कि लोगों ने अपनी गलती को माना कि हम जज्बात में बिल्कुल। सारा कुछ सोच रहे थे, लेकिन अब जो है आपकी बातें ठीक है। बहरहाल, आपका सवाल ये था कि जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे इलेक्शन में। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस आपके सवाल के अंदर एक सवाल है जो मैं आप कहते हैं तो मैं खोल देता हूं खोले खोले कि सर, बिल्कुल खोले, वाजे। मुझे नहीं लगता कि 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। ना वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है और ना ही इस मुल्क के लिए बेहतर है। एक ना धांसू टाइप का इलेक्शन होगा। मैं अभी नेशनल टीवी पे भी बैठ के ये बात कर चुका हूँ और अभी आपके प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा हूँ। मैं अपनी उसको स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर रहा कि मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन नजर आएंगे, और इलेक्शन जब नजर नहीं आ रहे तो खान साहब भी जो है ना अंदर ही वक्त गुजारेंगे। अगर उन्होंने मार्च में अपने उस छोटे स्पेल को अवेल कर लिया तो फिर शायद वो जेल से बाहर आ जाए, अदरवाइज नहीं होगा। और जो लोग उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो डील नहीं करेगा और ये नहीं करेगा, मेरा मशवरा है खान साहब को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि खान साहब, सियासत जिद से नहीं होती। सियासत जो है वो कंप्रोमाइज सियासी चालों से होती है, वो डील नहीं होती। हुकूमत अमली से आपने आप को सियासत बताना में अपने दरवाजे है। खुले रखने पड़ते हैं। तो सियासत में अपने दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, दिल बड़ा करना पड़ता है। दरवाजे अपने आप को भी बचाना होता है। जब बादशाह ही मार जाए या मोर ही मार जाए तो फिर गेम ही ओवर हो गई। फिर कहाँ गई सियासत और कहाँ गया आपका वो सारा कुछ। तो इसलिए उनको सियासी अपने तरीकेकार को अपनाना चाहिए। अगर बात कर लूँ आपसे यही कि पीटीआई के लिए फिर आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन तो आपने कहा नहीं हो रहे, तो उनकी पार्टी को किस तरह देखते हैं जो उनके लोग जेलों में हैं? क्या मंजर-ए-आम पे आना शुरू हो जाएँगे? चौधरी परवेज़ लाई, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोग, यास्मीन राशिद की बात करें, इस तरह के लोग? क्योंकि मैं शहजाद भाई एक बात आपको बता दूं, ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये मैं आज से 5 15 10 12 दिन 15 दिन पहले भी कर चुका हूँ। मेरे अपने मैंने जो 2024 का जायचा बनाया है, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे गुल्स टीवी के ऊपर रखा हुआ है। आप उसका लिंक भी साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह। उसमें भी मैंने ये कहा है कि आप जो है, शाह महमूद कुरैशी भी बहुत जल्द पीटीआई को खैरबाद कह देंगे और वो साथ परवेज इलाही को भी लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये इन सब की सिम जो है वो पीटीआई के अपोजिट जा रही है। नंबर 3, जो इनके साथ जो लिंक में लोग हैं वो सारे निकल जाएंगे। अब आ गई बात पीटीआई की। पीटीआई जो है वो उन लोगों के हाथ में अब जा रही है जिनका कोई अपना ख्याल ही नहीं है, कोई एक मजबूत किरदार ही नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जो वोटर है और जो दूसरी चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी। मैंने अभी एक पीटीआई के बहुत बड़े लीडर हैं, उनके साथ नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरा ये सारा चीज करें, तो मैंने कहा मैं ये अपने प्रोग्राम में कोड करूंगा। तो उन्होंने कहा बस देख लें, जिस तरह आप भी कोड करना है आपने, आपको पता है। तो मैंने उनको जो मशवरा दिया मैं वो कोड कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि ये बेहतरीन मौका है कि 5 जनवरी से पहले जो है ना, आप इलेक्शन से बाइकआउट कर दें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो खामोश हो गए, कहते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। मैंने कहा आप पहले अपनी स्ट्रेंथ चेक करें
कि आपके बाईकाट करने से कोई असर होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर आपका इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जो है ना धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं, असल हकीकत में कोई चीज नहीं है। और अगर पीटीआई की स्ट्रेंथ है, ये आज ऐलान कर दे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि जी हम ये इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं जब तक हम सही तरीके से हमारे लीडर ये वो जो जो भी सियासी चीज बातें हैं वो सीधी नहीं हो जाती, तो हम जो है ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पता चल जाएगा, वो खामोश हो सर गए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं आपके, और जो आपने बड़ी पेशन गोई की है, शाह महमूद कुरैशी भी पार्टी से चले जाएंगे और परवेज लाई को भी साथ ले जाएंगे, तो पीटीआई का मुस्तकबिल फिर 2024 में आपने इलेक्शन तो का नहीं हो रहे, तो इलेक्शन फिर कब देख रहे हैं, कितना आगे जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए मेरी शहजाद भाई 1 जनवरी 2023 को मेरी प्रिडिक्शन थी कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए। ठीक है, ये बात सच साबित हो गई। दूसरी बात, मेरे बाद जाके मार्च अप्रैल मई जून में जाके दूसरे लोगों ने ये बात करना शुरू की कि जी इलेक्शन मिड में होंगे, आखिर में होंगे, तीसरे हाफ में होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने 1 जनवरी को एक ही दफा ये बात प्रिडिक्ट कर दी थी कि 2023 में इलेक्शन नहीं होना, और वो नहीं हुआ। और साथ आप वाला सवाल मैंने पहले से ऐड किया हुआ था कि इलेक्शन का साल जो है वो 2025 का साल है। इस वक्त 2024 में 76 ममालिक में 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहला इलेक्शन जनवरी में होना है, वो ताइवान से शुरू होना है। ताइवान से होता हुआ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यूरोप, यहां से चलता हुआ वो सीधा अमेरिका तक जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है, लेकिन पाकिस्तान की जो डेट रखी गई है 8 फरवरी, वो जोहल का वो है, और इसका जो है 2024 का जो नंबर है वो भी 8 है, और 8 ही फरवरी का इन्होंने नंबर रखा हुआ है। और ये सारा जो है नहुसत का वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसानात होंगे, बहुत सारे मामलात खराब होंगे। ये देखना, अगर इलेक्शन हो गए, अगर हो गए, तो ये दे आप फिर एक प्रोग्राम करना, मैं आपको बताऊंगा, वो आप खुद देख के उस दिन मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे, क्योंकि आप एक अच्छे एंकर होने के नाते, आप एक अच्छे होस्ट होने के नाते, आपने इतने सवाल मतलब है कि उनको सुन लिया हुआ है, पढ़ लिया हुआ है, तो हकीकत का आईना फिर आप मुझे दिखाएंगे कि गुल साहब आपने सही कहा था या गलत कहा था। ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हुकूमत जो है जरूर सर। वो ऐसी होगी, वो एक तो होती है ना लंगड़ी लूली, ये वो बिल्कुल ही उससे मरी हुई हुकूमत होगी। किसी के हाथ कुछ नहीं आना, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, ब्लड शेड, लोग मरेंगे, हर बंदा लड़ेगा। याद है 2013 में 4 सीटों पे 5 साल निकाल दिए, रोडों पे ही रहे सारे 5 साल, कुछ हासिल ऐसे ही हुआ? है। ये उससे बिल्कुल भी नहीं। बुरा इलेक्शन आ रहा है, जिसकी मैं कई चैनल्स पे बैठ के कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूं कि खुदा के लिए तमाम इदारों को बैठ के एक बेहतर हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए, जिससे इस मुल्क का फायदा हो। ठीक है, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कोई अल्लाह मियां ने थोड़े ही कहा है कि जी जरूरी है कि इस तारीख को ही कराने हैं। क्या आपने पहले कानून को मलिया मेड नहीं किया? क्या आयन को पहले मलिया मेड नहीं किया? चलो एक दफा और कर लो यार, मुल्क की खातिर कर लो, मुल्क को बेहतर कर लो, पाँव पे खड़ा कर लो, शुक्र करो दिवालिया नहीं हुआ, अपने पाँव पे खड़ा हो गया, चलना शुरू हो गया। 1 साल निकाल लो जिसमें आपके लिए बेहतरी हो जाए। सर बहुत शुक्रिया, आपका बड़ी नवाज़िश, आपकी बड़ी जामिया वीडियो आपने हमारे साथ की है 2024 पर भी, इमरान खान साहब पर भी। तो एंड पे कोई मैसेज व्यूअर्स के लिए, दोस्तों के लिए, लोगों के लिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखें, मैं हमेशा एक ही मैसेज देता होता हूँ कि बातों, अपने आप को सुनी सुनाई बातों पे अपनी एनर्जी जाया मत करें, कंफर्म करें, खामोश रहें, उसके बाद फैसला करें। जल्दबाजी के फैसले आपको गलत रास्ते पे भी धकेल देते हैं। जज्बात को काबू में रखें, माफ करना सीखें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां देंगे। मेरी तरफ से, MSJ के चैनल की तरफ से आपको नया साल मुबारक हो, और अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुशियां दे,
और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।